पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अरकान असम्बली को यकीन दहानी कराई है कि कबायली अजला और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कोई नया फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। इससे कबल 7 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में अस्करियत पसंदों की बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के पेश नज़र पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस अफगानिस्तान से मुल्हका सरहदी इलाकों में मौजूद मुबैना अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का फैसला किया गया था, जिस पर इलाके की आबादी और सियासी और मजहबी पार्टियों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस फैसले से पहले पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें फौज और पुलिस के एहलकारों को टारगेट करने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। ताहम चंद माह पहले इस इलाके को इंतहा पसंद अनासिर से पाक करने के लिए जिरगों और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर हिमायत का इजहार किया गया था और इसके हक में रैलियां भी निकाली गई थी। इस तब्दीली की वजह जानने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोगों से बात की है। अफगानिस्तान से मुल्हक पाकिस्तान के सरहदी कबायली इलाकों में 9/11 और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की दास्तान बहुत तवील है। अब तक 40 से जायद कार्रवाइयां या ऑपरेशन किए गए हैं। फौजी कार्रवाई के दौरान या खात्मे पर सिविल, फौजी और सियासी ओहदेदार दहशतगर्दों के खात्मे और इलाके को दहशतगर्दी से पाक करने के दावे करते रहे हैं। सबसे पहली फौजी कार्रवाई 2003 के अवाखिर और 2004 के अवाइल में जुनूबी वजीरिस्तान में कमांडर नेक मोहम्मद के खिलाफ हुई। साल 2005 में बाजोड़ और महमद के इलाकों में मौलवी फ़कीर मोहम्मद अब्दुल वली महमद और दीगर के खिलाफ इक़दामात किए गए। 2009 में राह रास्त के नाम से सवात के मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को बेशतर आबादी और मुबस्सिरीन सराहते हैं। साल 2009 में राह निजात के तहत जुनूबी वजीरिस्तान में 2008 से लेकर 2014 तक पेशावर से मुल्हका कबायली ज़िला खैबर में लगभग निस्फ दर्जन ऑपरेशन हुए, जिसमें खैबर 1 से 3 के अलावा दरगलम और बेया दरगलम और जून 2014 में शुमाली वजीरिस्तान का ज़रबे अज़्म सर फहरिस्त है। अस्करियत पसंदों के खिलाफ मजूज़ा फौजी कार्रवाइयों पर कई तरक्की पसंद और कौम परस्त सियासी जमातों का कहना है कि हुकूमत को न सिर्फ अस्करियत पसंदी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करनी चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसियों पर इसलिए नजरसानी करने की ज़रूरत है कि वहाँ पाकिस्तान जिन तालिबान की हिमायत कर रहा है वो इन पाकिस्तानी तालिबान का साथ दे रहे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इस नौइयत की फौजी कार्रवाइयों को शुरू करने से कबल इन अफराद और साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे भी किए जा रहे हैं, जिन्होंने अगस्त 2021 को काबुल में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करके उनको वतन वापस आने दिया था और इनके सज़ा याफ्ता साथियों को जेलों से रिहा कर दिया था। तहम अफगानिस्तान में तालिबान इस नौइयत की कार्रवाइयों में पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत या पुष्ट पनाही की तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब कुछ तजियाकारों का मौक़िफ़ है कि माजी की तरह बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों से अस्करियत पसंदी किसी भी तौर पर कम नहीं हो सकती, बल्कि इसमें इजाफा हुआ है। लिहाजा इसकी बजाय मुखबरों और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ नतीजा खेज साबित हो सकती हैं। कुछ तजियाकारों और सहाफ़ियों का कहना है कि दहशतगर्दी में जब भी इजाफा हुआ है, इससे सिक्योरिटी इदारों और हुकूमतों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। बकौल उनके अब भी ये दिखाई देता है कि हुकूमत दहशतगर्दी में इजाफे को बुनियाद बनाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात को इल्तिवा में रखने के लिए सियासी फ़वाइद हासिल करने की कोशिश में है। सिक्योरिटी अमूर के तजियाकार आमिर राना कहते हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल का बहाना बनाकर मुल्क में इंतखाबात मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं। सिक्योरिटी मामले को सियासत से अलग रखने की ज़रूरत है और माजी के ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऑडिट करना चाहिए। वो कहते हैं कि माजी में तो ऑपरेशंस अस्करियत पसंदों के ठिकानों और आमाज गाहों के खात्मे के लिए किए गए थे, अब तो ठिकाने नहीं रहे। माजी में ऑपरेशन रद्दुल फसाद तो बहुत कामयाब रहा, मगर बाद में हालात ख़राब हो गए। उन्होंने भी मुखबरों और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिमायत की और कहा कि बड़े पैमाने पर इलाकों को खाली करने और लोगों को नकले मकानी पर मजबूर करने से मसले हल होने के बजाय गंभीर हो जाते हैं। आमिर राना ने कलअदम तंजीम
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने और सजा याफ्ता तालिबान को रिहा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की, मगर तवज्जो दिलाई कि मुल्क की तारीख में कभी भी फौजी ओहदेदारों का मुहासबा नहीं किया गया। पेशावर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जमील चित्राली ने बताया कि माजी की तरह फौजी कार्रवाई किसी भी तौर पर मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुखबरों और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होने वाली कार्रवाइयां अब बहुत नतीजा खेज साबित होती हैं। फौजी कार्रवाइयों के लिए लोगों के बेघर होने से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। सियासी रहनुमाओं और ओहदेदारों के अलावा शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कबायली सियासी रहनुमाओं ने मुजव्वजा फौजी कार्रवाई की मुखालफत करने के साथ साथ वाज़ेह तौर पर नकल मकानी करने से भी इनकार कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।